डिफिकल्टी ना हो आम लोगों को समझने के लिए, इसलिए उनको सिंपल भाषा में ये सबके सामने लाने का ये सिंपल प्रयास है। राइट। तो मन वास्तव में तड़प रहा है, मन जानता है वो कंट्रोल में है किसी के, अपनी इच्छाओं के वासनाओं के कंट्रोल में है, लेकिन वो चाहता है बाहर आना। आप उसको थोड़ा पुश तो दो। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको महत्व देते हो। आप वो घुड़की लगा के सो जाने वाले मन को महत्व देते हो, या सुबह उठ के जो ये अंदर से कहता है कि नहीं नहीं, आज तो उठ के करना है, आप किसको महत्व देते हो? फाइनली जो जो बाजी है ना उसी के पक्ष में जाएगी जिस तरफ आप अपना सहयोग करेंगे। तो इसका मतलब जल से निकालकर धरती पर फेंकी हुई मछली तड़पड़ाती है, ये मार के फंदे से निकलने के लिए चित्त फड़फड़ाता है। मार मतलब काल, जो मौत से छुटकारा पाने की मन के अंदर तड़प है। कोई भी दुख नहीं चाहता। मौत का फंदा क्या है? जो दिन प्रतिदिन मिलने वाले दुख हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। मौत सबसे बड़ा दुख है ना। कौन मरना चाहता है? सीधे सीधे तो कोई नहीं मरना चाहता ना। समय आएगा जब जाना, अभी क्या। इसी तरह से फिर फरमाते हैं, दुन्य गहसे लहुनो यथ कामनी पातिनो चित्तस्थ दमथो साधु चित्तम दंत सुखावहम। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है जिसको वश में करना कठिन है। जो शीघ्रगामी है, अगर ये बिल्कुल ही पागलपना मचाए ना अपना, इसको दमन करना अच्छा है। जो शीघ्रगामी है और जहां चाहे वहां चला जाता है, दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। ये जरा इसकी इनकी भाषा समझना। दमन का मतलब ये नहीं कि हर चीज को आप जबरदस्ती उसको हर चीज से वंचित करना, बट जरा समझदारी के साथ, जरा समझदारी के साथ। क्योंकि ये हर जगह अपनी चलाता है। वो लोग कहते हैं मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। आपकी मर्जी भाई, मैं मेरी मर्जी, मैं तो ये खा रहा हूं। उस दिन किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, मतलब अच्छा खासा वजन उसका, करीब करीब उनका 130 किलो से ज्यादा वजन है। और मतलब पेट पूछो मत कि भाई, मटका तो क्या उसके सामने बहुत छोटी बात है। वो बड़े वाले जिसमें वो मूंगफली रखते हैं ना, वो बड़े मटके वाले, वो बस ऐसा मटका समझ लो, पेट पे चिपका के घूमते रहते हैं हमेशा। तो वो वो अपने मटका सा लेकर उसके ऊपर पिज्जा की बड़ी सी वो करके खा रहा है। करीब करीब 130 किलो से ऊपर का वजन उनका। तो उनसे बात हो रही थी कि भाई थोड़ा बहुत अपना जिम विम की बात करो। नहीं जी, मेरे को तो पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, मैं पिज्जा नहीं छोड़ सकता। आपकी मर्जी भाई, पिज्जा मत छोड़ो, पकड़ के बैठे रहो। अब मन जो है कंट्रोल में आ चुका है। कब तक लगता था अब ये बंदा पिज्जा नहीं खा रहा, पिज्जा इसको खा रहा है। ये पता है कि थोड़ी सी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और थोड़े दिनों में कोई हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। और आया भी था। कुछ समय पहले किसी की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ समय पहले हार्ट में अटके भी हुए थे। समहाउ उम्र लिखी हुई थी तो थोड़ा बहुत बच गए, लेकिन फिर प्रॉब्लम आने ही वाली है, बस ऐसा आभास लग रहा है। अब दिन रात आप वही करोगे, अपने मन के वशीभूत होकर जैसा मन कहता है वैसे खाए जाओ, वैसा खाए जाओ। हमने तो उन लोगों को देखा है, हमने तो उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया। एक बार कहते हैं कि एक साधु बैठे हुए थे। साधु घर तन संसार छोड़ चुके हैं, कहीं बाजार कहीं जाना हुआ, किसी किसी ने बुलाया तो उनके घर जाना हुआ। रास्ते में लौटते हुए, मैंने कहीं रास्ते में लौटते हुए वो जलेबी जलेबी खाने का दिल कर गया। रास्ते में देखा कि जलेबी बन रही है, जलेबी खाई जाए। अब जाके दुकानदार के सामने खड़े हो गए कि भाई जलेबी दे दो। जलेबी कहाँ से दे दो? पैसा, पहले तो पैसा दो। अब है तो साधु, कहते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वो थोड़ा गुस्सा करके "हट, फालतू में चले आते हैं, पता नहीं कहाँ से भगा दिया। अब भाई पैसा कैसे, जलेबी खानी है, मन को कह रहे हैं जलेबी खानी है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल में किया वो कैसे होते हैं, जरा बात का दूसरा पक्ष समझाने के लिए। एक ये वाला पक्ष मैंने आपको बताया, अब दूसरा पक्ष। वहां पर इन महानुभाव को, इन्होंने जब इन्होंने कहा कि चलो अब कमा के खाना है, क्योंकि वैसे तो मांग नहीं सकते, इतना तो आत्मसम्मान है, तो कमा के खाना है। तो कुछ लकड़ियां वकड़ियां उठाई, कहीं पुराने टाइम की बातें हैं, तो उस समय में लकड़ी वकड़ी कुछ उठाई, किसी की यहाँ से वहां लकड़ी वहां पहुंचा दी, वहां से यहाँ दो तीन बार चक्कर लगाए, तो कुछ पैसे जमा हो गए। भाई चलो इससे अब जलेबी खाई जाए। और जलेबी खाने के लिए फिर आगे वहां पर उसके पास गए और जलेबी ले ली। जितनी मिली वो लेके अब जीभ जो है ना, दिल करता है बस अभी लपेट ले।
जैसे लोग होते हैं ना दुकान पे खड़े ही होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, भाई मिली और वहीं पे लेके गप से खा ली। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा रुक जा अभी, अभी आराम से खिलाएंगे। अपने मन को हमसे, अपने मन के बीच में बातचीत चल रही है, अपने और आपके मन के बीच में। ये वो लोग हैं जिन्होंने मन को कंट्रोल किया। जरा बात को समझना। तो बड़े प्यार से उन्होंने जलेबी ले ली है। मन कहता है अभी अभी लपेट ले लपेट ले, गर्मा गर्म जलेबी मिली। अरे रुक जा, अभी रुक जा, प्यार से ले चलते हैं जरा। लेकर गए, अपने मन को देखा कि 2 घंटे मजदूरी करवाई है इस मन ने आज, जलेबी के चक्कर में जिसने सारे संसार को लात मार दी। आज ये मन एक जलेबी के पीछे पागल हो गया। फिर क्या किया इन्होंने, तो वहां गए, किसी नदी के किनारे पर बैठते हैं, नहीं किसी नदी के किनारे पर बैठे हैं, और एक जलेबी का टुकड़ा निकालते हैं अंदर से, और बिल्कुल मुंह के पास ले आते हैं। खा नहीं रहे हैं अभी, रुको। जलेबी मुंह के पास ले आते हैं, खाने लगते हैं। मन कहता है बस बस, आ आ आ अब डाल ले, खा ले। उसको तुरंत उठा के नीचे पटक देते हैं, नदी के अंदर डाल देते हैं। खा ले तू, बड़ा शौक चढ़ा ना तेरे को। 2 घंटे तूने मुझसे मजदूरी करवाई इस जलेबी के पीछे। साधु हैं ये जिन्होंने कंट्रोल किया है। 2 घंटे तूने मजदूरी कराई मुझे इस जलेबी के पीछे, और साथ में कोई गोबर पड़ा हुआ था गाय का, और गोबर का टुकड़ा लेके यहां मुंह में ठूस देते हैं। खा अब तू। बड़े मजे ले रहा था ना, बड़े मजे ले रहा था ना। फिर फिर और निकालते हैं जलेबी, कहते आहा हा, अब तो चलो एक बार गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, अभी खा दो। बिल्कुल फिर पास ले आए। अब बोल 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 अंदर से, खा, खा अभी, खा। और फिर ले लाते हैं, पास लाते हैं, और फिर से उसको उठा के पटक देते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण करके फटक देते हैं, और फिर वो एक गोबर का टुकड़ा लेके मुंह में। मन कह रहा है एक क्या गंद भा लिया, कहां तो जलेबी और कहां गोबर, और मन बेचारा कहां टके। 2 3 4 बार सारी की सारी जलेबियां उठा के स्वाह कर दी। मन हाथ जोड़ के जैसे साक्षात आके सामने खड़ा हो गया हो। उदाहरण से बता रहा हूं बात को, कि मन कहता है बाबा छोड़ो, आगे से नहीं मांगूंगा, आगे से नहीं मांगूंगा, गलती होगी, माफ करो, माफ करो, अब नहीं मांगूंगा इस तरह से। ये वो लोग हैं जिन्होंने मन को कंट्रोल किया है। बात कुछ समझ में आ रही है? ये कोई बात छोटी सी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया है। तो धन्य हैं वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है। याद रखना, ये आसान नहीं होता। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। मन छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे पागल होता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर गए हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, इसे बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है अपने मन को। अभ्यास तु वैराग्येण कौन ते तो वैराग्येण गृह्य थे। बड़े प्यार से उसको मन को कंट्रोल किया जाता है, तरीका है उनके पास अपना, पर ये आसान नहीं है। आप सोचिए, एक आम इंसान को देखिए कि वो जो मन में आता है, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, जो मन को आता खा लेता है ठाके, कोई परवाह ही नहीं करता। फलानी चीज का दिल कर रहा है, अच्छा कहाँ मिलती है, वो तो वहां मिलती है। अपने आधी रात को, वो रात के 11 बजे अपने श्रीमान जी को दौड़ा रही है। हमारे पड़ोस में कहीं कहीं है एक लेडी, उसकी बड़ी चटकोरी, मतलब बोलते हैं ना फूडी हूं मैं, बहुत फूडी हूँ, और नई नई शादी हुई है बेचारे की, वो लगा रहता है अपनी उसकी इच्छाएं पूर्ति करने में, कभी यहाँ से वहां भाग रहा है, कभी यहीं से वहीं भाग रहा है। क्योंकि वो आता है रात को 8:30 9 बजे ऑफिस से आता है, तब तक श्रीमती जी कुछ इच्छाएं लेकर बैठी होती हैं, ये चाहिए और वो चाहिए, और फिर लेके गाड़ी और दौड़ के लेकर आ रहा है खिलाने के लिए भी, ये घर में लाया जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रयास कर करके इंसान जो है अपने अपने आप को तरह तरह से प्रयास कर करके लेकर आता है। और फिर कहते बहुत यतन कर पर धन ल्यावे, सुत दारा पर आन लुटावे। कोशिश करता है हर तरीके से उसको रिझाने की, पर क्या हो जाएगा, रीझ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप सोचिए क्या हो जाएगा। बहुत आपको सम्मान दे देगी, बहुत ऊंचा उठा देगी, आप एक बहुत महान पति हो, ये टैग लग जाएगा आपके ऊपर। किसके ऊपर लगाया ये टैग, भागा वाले हो? सोचो, किसने ये टैग लगाया है? किसी के ऊपर ये टैग अवेलेबल नहीं है। कहाँ है ये, कौन सुनता है? तो जरा अपने आप को समझाने की जरूरत है, बार बार समझाने की जरूरत है। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को कंट्रोल में किया जाता है। बार बार मन जो है ना वही मांग करता है, इसको संसार के सुख चाहिए, इसको उन सुखों से दूर दूर छीन कर लाना पड़ता है। बड़े प्यार से आप समझ गए होंगे बात में क्या कहना चाहता